वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो प्रीवियस वीडियो में हमने सबसेट के बारे में जाना था, जो कि 2.3 को 1.3 को करने से पहले की इंट्रोडक्शन थी। तो आज हम पढ़ेंगे, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सबसेट्स व क्या होते हैं और सबसेट्स के बारे में हमने जाना था, ठीक है। एंड आज हम देखेंगे कि रियल नंबर के सबसेट्स क्या होते हैं, इंटरवल्स में सबसेट कैसे लिखे जाते हैं, पावर सेट क्या होता है और यूनिवर्सल सेट क्या होता है। फिर उसके बाद हम 1.3 स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट करेंगे हम सबसेट्स ऑफ ए रियल नंबर से, ठीक। तो हम आज पढ़ेंगे सबसेट्स ऑफ ए रियल नंबर, ठीक है। तो सबसेट्स ऑफ ए रियल नंबर करने से पहले आपको जो है वो रियल नंबर के बारे में पता होना चाहिए, मतलब कि पहले आपको नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आपको पता है क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 सो ऑन, ये सारे नेचुरल नंबर्स के अंदर आते हैं। होल नंबर जो होते हैं वो 0 1 2 3 4 सो ऑन, ये सारे क्या होते हैं, आपके होल नंबर होते हैं। फिर इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स जो होते हैं इसमें सारे नेगेटिव वाले आएंगे, ठीक है, नेगेटिव के सारे नंबर। फिर पॉजिटिव वाले भी सारे आएंगे। इस तरीके के जो नंबर होंगे जो इंटीजर्स में आएंगे, ठीक। फिर आते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर की जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो इस तरीके से लिखी जाती है, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड पी क्यू जो होते हैं वो इंटीजर से आते हैं। कहने का मतलब है कि जो रैशनल नंबर्स हैं इसके अंदर वो सारे एक्स आते हैं जो पी अपॉन क्यू फॉर्म के होंगे, और ये पी और क्यू जो है वो आपके इंटीजर्स होंगे, और जो क्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि अगर मैं -3 लिख लूँ तो क्या ये रैशनल नंबर है? ऑब्वियस इट इज़ ए रैशनल नंबर। वाई इट इज़ ए रैशनल नंबर? बिकॉज हमने रैशनल नंबर उसको बोला था जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा जाता है। तो -3 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, -3/1, ठीक है। तो ये P अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा गया है। अब उसने बोला था कि P अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा जाए, और जो डिनोमिनेटर में Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, तो क्या 1 0 के बराबर है? सो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ तक ठीक है। उसके बाद उसने बोला था कि जो आप P और Q लेते हो वो इंटीजर से आना चाहिए। तो ये -3 जो है ये भी इंटीजर है, और 1 जो है ये भी इंटीजर है। तो इस कारण से जो -3 होगा ये रैशनल नंबर है, ठीक है। इस तरीके से आप हर एक नंबर को रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हो, हर एक नंबर को लिख सकते हो, सिवाय कौन से नंबर को? जो इरेशनल होते हैं उनको छोड़ के। इरेशनल नंबर को टी के फॉर्म में लिखा जाता है, और इरेशनल नंबर हमारे वो नंबर्स होते हैं जो कि रैशनल नहीं होते, और इसीलिए इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब कौन से नंबर जो होते हैं वो इरेशनल नहीं होते, मतलब कि वो सारे रैशनल, वो सारे रियल नंबर होते हैं जो रैशनल नहीं होते। अब आप बोलोगे कि सर रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर जो होते हैं ना, इरेशनल पढ़ने से पहले आपको रियल नंबर बता देते हैं कि जो रियल नंबर हैं, आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब हम रियल नंबर पढ़ते हैं कि रियल नंबर होते क्या हैं, ठीक है। ओके, तो हम रियल नंबर देखेंगे। रियल नंबर होते हैं रैशनल्स प्लस इरेशनल्स, ठीक है। रैशनल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? जो P अपॉन क्यू फॉर्म के होते हैं, जो Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड जो पी क्यू होता है वो इंटीजर होता है। इरेशनल वो रियल नंबर्स होते हैं जिसमें रैशनल नहीं आते, वो सारे रियल नंबर जो रैशनल नहीं हो। अब मतलब कि रैशनल नंबर जो होते हैं इसके अंदर नेचुरल भी आ जाते हैं, होल भी आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं, ठीक है, इंटीजर्स भी आ जाते हैं। ये सारे नंबर जो हैं ये आपके रैशनल में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर आपको बताया था ना कि 1 2 सो ऑन, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 सो ऑन। इंटीजर्स में आपके नेगेटिव सारे आ जाते हैं, 0 आता है और पॉजिटिव आ जाता है। तो अगर आप देखो ये जो 1 2 3 4 5 है, क्या इसको हम P अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं मेंशन कर सकते? कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल हमने देखी थी। जैसे कि अगर 3 ले लेता हूँ तो 3 को कैसे लिखते हैं? 3.1, 1 0 नहीं है, और साथ में 3 और 1 दोनों इंटीजर हैं, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। वैसे ही हम होल नंबर्स को भी रैशनल में फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और सारे के सारे इंटीजर्स को भी हम रैशनल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो नेचुरल होल इंटीजर्स नंबर हैं जो सारे के सारे रैशनल में आ जाते हैं। तो अब तक जो सबसे बड़ा नंबर सिस्टम मिल रहा है वो रैशनल है, ठीक है। लेकिन रियल नंबर जो होता है आपका, ठीक है, जो रियल नंबर है वो रैशनल प्लस इरेशनल है, ठीक है। ऐसे नंबर सारे के सारे रैशनल में आते हैं। जैसे कि अगर आप बोलो कि 2/7 जो होगा 2/7, तो 2/7 कितना आता है आपका? अगर आप इसे सॉल्व करें तो ये आएगा 0.2 14 60
एंड 8, ठीक है, और फिर उसके बाद 5, कुछ इस तरीके का आएगा। तो ये भी 2.7 फॉर्म है और इसमें जो 7 है वो 0 के इक्वल नहीं है, और ये दोनों जो हैं ये इंटीजर में बिलोंग करते हैं, इसलिए ये भी क्या है, रैशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर वो होते हैं जो जिनके डेसिमल के बाद जो भी पार्ट आता है, डेसिमल पार्ट जो है वो रिपीट होता जाए, जब वो मतलब कि टर्मिनेट जो होता है ना वो टर्मिनेट ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप अगर लेते हो जैसे कि आप √2 लेते हो, ठीक है, क्या लेते हो, इरेशनल के लिए देख रहे हैं हम, √2 को आप जो हैं वो मतलब कि P/Q फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, आप नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि अगर √2.1 करता हूँ मैं, क्या करता हूँ, √2.1, तो 1 जो है वो आपका 0 के इक्वल नहीं है, 1, तो इसका मतलब रैशनल नंबर में यही बोला था कि Q नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी 1 इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन उसमें बोला था कि जो P और Q है वो इंटीजर्स होने चाहिए। क्या √2 आपका इंटीजर है, √2 इज़ नॉट योर इंटीजर, तो यहाँ से ये इसकी बात नहीं मानते, इसलिए ये जो है रैशनल है। इसी तरीके से आपका जो पाई होता है वो भी क्या है, इरेशनल है, पाई आपका रैशनल है, ठीक है। फिर और भी बहुत सारे नंबर्स हैं जैसे कि √5, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ से आपको क्या पता चला, यहाँ से आपको पता चला कि रियल नंबर सबसे बड़ा सेट है, तो रियल नंबर के जितने भी बाकी हैं नेचुरल, होल, इंटीजर, ये सारे क्या होंगे, सबसेट होंगे, ठीक है। तो रियल नंबर में आपने पढ़ा था कि रैशनल्स आते हैं। अब आपने देखा कि जो नेचुरल नंबर हैं वो होल के अंदर आते हैं, क्यों, क्योंकि नेचुरल जो है 1, 2 से स्टार्ट होता है और होल 0 से स्टार्ट होता है, मतलब कि नेचुरल और होल सेम ही है, सिर्फ 0 का डिफरेंस है, होल नंबर में 0 एक्स्ट्रा आता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। इसका मतलब सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आ जाते हैं, तो नेचुरल इज नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर। अब ये जो होल नंबर है ये सारे के सारे आपके इंटीजर्स में आ जाते हैं, ठीक है, और इंटीजर सारे के सारे किस में आ जाते हैं, आपके रैशनल में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे छोटा जो है वो नेचुरल है, फिर होल है, फिर इंटीजर्स हैं, फिर कौन है, रैशनल है। तो रैशनल के अंदर नेचुरल भी आ जाते हैं, रैशनल नंबर्स के अंदर होल भी आ जाते हैं, रैशनल नंबर्स के अंदर इंटीजर्स भी आ जाते हैं। और अगर इंडिविजुअली बात करें तो नेचुरल नंबर होल नंबर के मतलब कि नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर, एंड इंटीजर इज ए सबसेट ऑफ रैशनल। हालांकि जो रैशनल जो है ये रियल नंबर के अंडर आ जाता है, और साथ में ई रैशनल को टी से डिनोट करते हैं, और इरेशनल नंबर्स भी हमारे रियल नंबर में आते हैं, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि रियल नंबर जो होते हैं वो रैशनल प्लस ई रैशनल के बने होते हैं। तो नेचुरल नंबर सबसे छोटा, उससे बड़ा होल नंबर, इसका मतलब नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर। फिर उससे होल नंबर से बड़ा कौन आता है, इंटीजर, इसका मतलब नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर एंड होल नंबर इज आल्सो ए सबसेट ऑफ इंटीजर। और फिर आता है हमारे पास रैशनल, इसका मतलब नेचुरल नंबर भी रैशनल का सबसेट है, होल नंबर भी रैशनल का सबसेट है, इंटीजर्स भी रैशनल के सबसेट हैं। फिर आता है रियल नंबर, इसका मतलब ये सारे के सारे जो हैं वो रियल नंबर के सबसेट है, मतलब नेचुरल भी सबसेट है, होल भी सबसेट है, इंटीजर भी सबसेट है और रैशनल भी सबसेट है। ई रैशनल भी रियल नंबर के अंदर ही आता है, तो इसका मतलब रियल नंबर इज द बिगेस्ट नंबर सिस्टम एग्जिस्टेड, ठीक है। लेकिन हालांकि कॉम्प्लेक्स नंबर जब आते हैं तो फिर रियल नंबर से वो बाहर आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बाहर पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर जब आप पढ़ेंगे ना, तब इसमें है आपकी 11th क्लास में, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि रियल नंबर से सेपरेट हम कॉम्प्लेक्स नंबर को क्यों लेते हैं, ठीक है। तो जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो इसका क्वेश्चन भी इसका जवाब भी ढूंढेंगे, और हम कॉम्प्लेक्स नंबर को देखेंगे कि क्यों उसे रियल नंबर से अलग पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं सबसेट्स ऑफ ए रियल नंबर। तो रियल नंबर के ये सारे सबसेट हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल एंड इरेशनल्स, दीज आर द सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। अब हम देखेंगे इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ आर, ठीक है। आई होप इसको आप पता चला होगा रियल नंबर के कौन सबसेट होते हैं। अब हम देखेंगे इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। देखिए इंटरवल्स क्या होते हैं पहले आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप कोई नंबर लाइन लेते हो, ठीक है, नंबर लाइन लेते हो फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, आगे बहुत सारे हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, -1 -2 -3, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी तक। अगर मैं किन्हीं दो नंबर्स के बीच में जितने भी नंबर आए उनको हम इंटरवल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ -3 से लेके 0 तक। क्या इंटरवल लिया, -3 से 0। अब इंटरवल्स दो टाइप के होते हैं, वो कैसे पता लगता है, उनकी ब्रैकेट से पता चलता है, ठीक है। अगर देखो -3 और 0, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ये क्या है, ओपन इंटरवल। वाई इट इज़ ओपन इंटरवल, बिकॉज
-3 की तरफ ये ओपन ब्रैकेट है और 0 की तरफ भी ओपन ब्रैकेट है, इसलिए जो ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब है कि ये जो एलिमेंट्स आपको शो होते हैं इंटरवल में, इनको बाउंड्री एलिमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि अगर आप इसे नंबर लाइन पे देखें तो ये बाउंड्री पे हैं, तो इसलिए इसका ओपन इंटरवल होगा। अगर इन बाउंड्री एलिमेंट्स पे ओपन ब्रैकेट होगी तो इसका मतलब -3 भी इंक्लूड नहीं होगा और 0 भी इंक्लूड नहीं होगा। पर -3 और 0 के बीच जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे इस इंटरवल में आएंगे, यानी कि -2 भी आएगा, -1 भी आएगा, -3 -2 के बीच सारे नंबर आएंगे, -2 -1 के बीच में सारे नंबर आएंगे, -1 0 के बीच में सारे नंबर आएंगे, लेकिन -3 और 0 नहीं आएगा, क्योंकि -3 और 0 के साथ में ओपन ब्रैकेट है, और ओपन ब्रैकेट का मतलब ओपन इंटरवल, और ओपन इंटरवल कहता है कि बाउंड्री एलिमेंट्स को हमने नहीं लेना बल्कि उसके बीच के सारे एलिमेंट्स को हम लेंगे। इसका मतलब इस एलिमेंट में, इस इंटरवल में वो सारे x आएंगे जो x -3 से बड़े हैं और 0 से छोटे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इस इंटरवल में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो -3 से बड़े हैं और 0 से क्या हैं, छोटे छोटे। तो -3 से बड़े और 0 से छोटे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो -3 0 ओपन इंटरवल में आएंगे। अब अगर हम इसका वाइस वर्सा ले लें, मतलब कि इसका क्लोज इंटरवल ले लें तो क्या होगा, तो क्लोज इंटरवल के बारे में देखते हैं। तो क्लोज इंटरवल में क्या होगा, देखिए जैसे कि -3 था और 0 था, क्लोज इंटरवल में स्क्वायर ब्रैकेट्स आती हैं बाउंड्री एलिमेंट्स में, यानी कि -3 0 स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगी, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। -3 0 ओपन इंटरवल में आपने देखा था कि -3 और 0 के बीच में जितने भी एलिमेंट है वो आएंगे सिर्फ -3 और 0 को छोड़ के, और -3 0 क्लोज इंटरवल में हम ये देखेंगे कि -3 और 0 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो तो आएंगे, ये सारे तो आएंगे, साथ साथ में बाउंड्री एलिमेंट्स भी आ जाएंगे, -3 भी आएगा, 0 भी आएगा। तो क्लोज इंटरवल का मतलब है कि -3 भी आना है, 0 भी आना, और इसके बीच में जितने भी नंबर हैं वो भी सारे भी आएंगे। तो इसका मतलब इसके अंदर वो सारे x आएंगे जो x -3 के इक्वल होगा, जो x -3 के इक्वल होगा और साथ में -3 से बड़े भी होंगे, और सारे x जो x 0 से छोटे होंगे लेकिन साथ साथ में इक्वल भी होंगे, मतलब कि -3 भी आएगा, 0 भी आएगा, और -3 0 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे आएंगे क्लोज इंटरवल में। तो इसमें जो फ़र्क आता है ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल में वो यही है कि इंटरवल के बाउंड्री एलिमेंट्स के पर अगर ओपन इंटरवल होगा तो इसका मतलब उन बाउंड्री एलिमेंट्स के बीच में जितने भी नंबर हैं वो सारे आएंगे, और लेकिन वो बाउंड्री एलिमेंट्स नहीं आएंगे। और क्लोज इंटरवल में क्या होता है कि बाउंड्री एलिमेंट्स भी आएंगे और साथ में बीच वाले सारे नंबर भी आएंगे। तो ये था इंटरवल्स में। अब इंटरवल्स होते हैं ये, तो अब हम देखेंगे, हालांकि कुछ इस तरीके के भी होते हैं इंटरवल, वो भी देख लेते हैं इस तरीके के, जैसे कि ये कर दिया मैंने -3 0 0 पे ओपन और इस पे क्लोज। तो इसका मतलब आप शायद जानते ही होंगे, इसका मतलब ये है कि सारे x वो वाले आएंगे, -3 पे क्लोज ब्रैकेट है, 0 पे ओपन है, मतलब कि 0 नहीं आएगा, 0 जिस पे ओपन हो वो इंक्लूड नहीं होता। तो 0 पे ओपन है इसका मतलब 0 इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन -3 पे क्लोज है तो इसका मतलब -3 क्लोज होगा, -3 जो होगा वो इंक्लूड होगा। बीच वाले तो आते हैं, हर इंटरवल में बाउंड्री एलिमेंट्स के बीच जो एलिमेंट होते हैं वो सभी आते हैं, लेकिन अगर एक में क्लोज हो एक में ओपन हो तो इसका मतलब ये होगा कि जिसमें ओपन है वो एलिमेंट इंक्लूड नहीं होगा, और जिसमें क्लोज है वो एलिमेंट इंक्लूड होगा। मतलब कि वो सारे x आएंगे जो -3 से बड़े होंगे और 0 से छोटे होंगे, वो तो बीच वाले हुए ना ये, लेकिन क्लोज किस में है, -3 पे क्लोज लगा हुआ है, इसका मतलब -3 भी इंक्लूड होगा, लेकिन 0 पे क्लोज नहीं लगा तो 0 इंक्लूड नहीं होगा। इसका मतलब ये है। तो अगर इसका उल्टा कर देते, मतलब कि 0 पे ओपन कर देते और इस पे क्लोज कर देते, तो इसका मतलब 0 इंक्लूड होगा लेकिन -3 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको बोलते हैं सेमी ओपन इंटरवल्स बोलते हैं इनको, या फिर सेमी क्लोज इंटरवल्स बोलते हैं। अब ये तो इंटरवल्स पढ़े हमने, लेकिन इंटरवल्स में सबसेट कैसे होते हैं वो हम देखेंगे, तो इस फिर पता चल जाएगा कि आपको इंटरवल्स में सबसेट क्या होते हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं। जस्ट सपोज अगर मेरे पास ये रियल लाइन है 0 1 2 3 4 और यहाँ पे -1 -2 -3 सो ऑन, यहाँ से सो ऑन, यहाँ से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक और यहाँ माइनस इन्फिनिटी। अगर मैं ये इंटरवल लेता हूँ, एक लेता हूँ -3 to 2 और एक लेता हूँ -1 to 1, तो देखिए एक इंटरवल लिया मैंने -3 से लेके 2 तक और एक लिया मैंने -1 to 0 तक। तो अगर आप इसे रियल नंबर पे विजुलाइज करें तो देखिए -3 to 2 ये यहाँ एलिमेंट है, -3 to 2 के बीच में मतलब कि -2 भी आना है, -1 भी आना है, 0 भी आना है, 1 भी आना है और 2 भी आना है, क्योंकि क्लोज इंटरवल है तो -3 भी आएगा। तो -1 0 का मतलब सिर्फ ये इंटरवल, तो ये इंटरवल इस बड़े इंटरवल के बीच में ही है, तो इसका मतलब जो -1 0 होगा वो तो पूरा का पूरा -3 2 में ऑलरेडी है, तो इसका मतलब ये इंटरवल इज ए सबसेट ऑफ दिस इंटरवल, ठीक।
इसका मतलब ये होगा। तो इंटरवल्स में सबसेट का मतलब होता है कि अगर जब आप कोई इंटरवल लेते हो, कोई भी जब आप इंटरवल लेते हो तो उस इंटरवल के बीच में कई बार बहुत सारे इंटरवल आते हैं, तो किसी बड़े इंटरवल के बीच में जितने भी इंटरवल्स आ रहे हैं वो सारे के सारे इंटरवल्स आपके सबसेट होंगे उस बड़े इंटरवल के, ठीक है। जैसे कि -3 और 2 के बीच में -1 और 1 आ रहा था, तो इसलिए -1 और 1 जो है वो -3 और 2 का इंटरवल होगा। अब क्या -1 और 1 नहीं आता है? नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे आ सकते हैं। -2 to 0 भी हो सकता है, -2 to 1 भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे इंटरवल्स आपके जो होंगे सबसेट होंगे बड़े इंटरवल के। मतलब कि बड़े इंटरवल के बीच में जितने भी इंटरवल्स आएंगे वो सारे के सारे उस बड़े इंटरवल के क्या होते हैं? सबसेट होते हैं, ठीक है। तो इसकी एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। देख लीजिए, जैसे कि ये है 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, ये एक इंटरवल लिया गया है -2 और -2 और 4 के बीच में, और एक लिया मैंने 0 1, तो 0 1 इसके बीच में है, तो 0 1 इज़ ए इंटरवल ऑफ 2 4, ठीक है। अब मुझे बताएं एक और बात, क्या -2 4 था वो, -2 4 क्लोज इंटरवल जो है और जो 2 4 ओपन इंटरवल है, क्या -2 4 इस ओपन इंटरवल में आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ओपन इंटरवल -2 4 है। ये -2 4 ओपन इंटरवल का मतलब कि ना ही -2 को इंक्लूड करना है ना ही 4 को इंक्लूड करना है। वाई क्यों नहीं इंक्लूड करना? क्योंकि -2 और 4 पे ओपन इंटरवल लगा हुआ है। तो अगर आप -2 को भी इंक्लूड नहीं करें, 4 को भी इंक्लूड ना करें, तो बीच वाले सारे एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, सिर्फ बीच वाले सारे एलिमेंट्स आएंगे। लेकिन अगर आप -2 4 क्लोज इंटरवल लेते हैं तो इसका मतलब -2 को भी इंक्लूड करना है और 4 को भी इंक्लूड करना है। -2 4 में सिर्फ बीच वाले थे और -2 4 में बीच वाले भी हैं, साथ में 2 भी है, साथ में 4 भी है, तो ये बड़ा है ना। तो बड़ा सेट किसी छोटे सेट में कैसे आ सकता है? इसलिए ये इसके सेट में नहीं आएगा, बल्कि ये वाला इसके सेट में आएगा। मतलब कि ओपन इंटरवल जो होगा वो ही कंटेन होगा क्लोज इंटरवल में। इससे ये रिजल्ट भी निकलता है कि हर एक ओपन इंटरवल अपने ही क्लोज इंटरवल में इंक्लूड होता है, ठीक है। क्योंकि देखो -2 4 यहाँ भी वही है, -2 4 एलिमेंट सेम है, लेकिन एक एलिमेंट्स पे क्लोज लगा हुआ है और एक एलिमेंट्स पे ओपन लगा हुआ है, ठीक है। तो ओपन इंटरवल हमेशा क्लोज इंटरवल में आता है अपने सेम सेट के। क्यों? क्योंकि -2 4 ओपन इंटरवल में -2 और 4 नहीं है, लेकिन उसके बीच के सारे हैं, और क्लोज इंटरवल 2 4 में उसके बीच के भी हैं और -2 4 भी हैं, तो उसमें ज़्यादा हुए ना, और ज़्यादा जो एलिमेंट्स होते हैं वही सुपर सेट होता है, और उसके बीच से जो बीच से सेट निकाला गया होता है वो क्या होता है? आपका सबसेट होता है। तो -2 4 ओपन इंटरवल उसके बीच से है, यानी कि उसके बीच वाले सारे एलिमेंट, लेकिन -2 4 में बीच में भी थे, -2 भी था और 4 भी था, इसलिए वो बड़ा है। तो -2 4 ओपन इंटरवल जो होगा वो -2 4 क्लोज इंटरवल के सबसेट होगा, ठीक है। तो ये इंटरवल्स में सबसेट की बारी थी। अब हम देखेंगे कि पावर सेट क्या होता है, ठीक है। पावर सेट कुछ नहीं होता। पावर सेट जो होता है, ये इसको ऐसे समझो, पावर सेट में क्या करना है कि आपने सबसे पहले सबसेट लिखने हैं। कोई भी सेट दिया होगा आपको और आपको बोल दिया जाएगा कि उस सेट का पावर सेट निकालो, ठीक है। तो पावर सेट जो होती है ये एक्चुअली में इसकी डेफिनेशन होती है कलेक्शन करनी है, आपने इकट्ठा करना है। किनको इकट्ठा करना है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ गिवन सेट। आपको एक सेट दिया जाएगा, उसके आपने सबसेट्स लिखने हैं और उन सबसेट्स को फिर आखिर में आपने कलेक्ट कर लेना है। और जब आप उन सबसेट्स को कलेक्ट कर दोगे तो वो जो कलेक्शन होगी उसी को बोलेंगे पावर सेट ऑफ दैट सेट, ठीक है। मतलब कि आपको कोई एक सेट दिया होगा, ठीक, आपको कोई सेट दिया होगा और उस सेट के आपने सबसेट लिखने हैं कि इस सेट के अंदर कितने सबसेट्स हो सकते हैं, वो सारे सबसेट की आपने लिस्ट करनी है। जब आप उन सबसेट्स की लिस्ट कर लोगे फिर उन सभी सबसेट्स को कलेक्ट कर लेना है, एक सेट बना लेना है उनका। वो जो सेट होगा कलेक्शन ऑफ सबसेट्स का, उसी को बोलेंगे पावर सेट ऑफ द गिवन सेट। फॉर एग्जांपल से देखते हैं इसको, हम एग्जांपल ले लेते हैं, हम ले लेते हैं ए जो कि मेरा है 1 2 एंड 3। अब देखिए हमें सेट है ए जिसके अंदर 1 2 और 3 एलिमेंट्स है। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक सेट के कितने सबसेट निकल सकते हैं। तो एक सेट के कितने सबसेट निकल सकते हैं उसका फार्मूला होता है 2 की पावर n। क्या फार्मूला होता है उसका? कितने सबसेट्स निकल सकते हैं उसका फार्मूला होता है 2 की पावर n। और ये जो n है ये बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। क्या बताता है ये? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब देखिए यहाँ पे कितने एलिमेंट है? 1 2 और 3। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 2 पावर 3 क्या आएगा? 8। इसका मतलब इस सेट के 8 सबसेट्स होंगे। इस सेट के कितने सबसेट्स होंगे? 8 सबसेट्स। और आपने पढ़ा था कि जो एम्प्टी सेट होता है, प्रीवियस वीडियो में अगर नहीं पढ़ा तो आप उसको एक बार चेक कर लें।
तो एम्प्टी सेट जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। तो एम्प्टी सेट तो आएगा एक सबसेट क्या आ गया, एम्प्टी सेट आ गया, ठीक है। और आपने एक और पढ़ा था कि हर एक सेट अपने खुद का भी सबसेट होता है। तो 1 2 3 जो है ये 1 2 3 जो है वो 1 2 3 का खुद का भी सबसेट होगा, तो 1 2 3 भी आएगा। मतलब ये ए जो है वो खुद का भी सबसेट है, ए इज अ सबसेट ऑफ ए। तो एक तो एम्प्टी सेट होता है सबसेट, और एक खुद भी सबसेट होता है। तो सेट खुद भी सबसेट हो गया, एम्प्टी सेट, तो ये दो तो हर सेट में आएंगे। जब भी आप किसी सेट की सबसेट लिखना शुरू करोगे तो उसमें एम्प्टी सेट एक सबसेट जरूर होगा, और साथ में वो खुद सेट भी एक सबसेट होगा। तो 2 लिख दिया, अब रह गए 6। तो 6 कौन से होंगे, एक होगा सिंपल 1। अगर आप सिंपल 1 लोगे तो 1 इसी से लिया गया, तो 1 इज ऑल्सो सबसेट ऑफ दिस, ठीक है। 2 लेंगे तो भी वो भी सबसेट है, 3 लेंगे वो भी सबसेट है। अगर आप 1 2 ले लें तो वो भी सबसेट है, अगर आप 1 3 ले लें तो वो भी सबसेट होगा, अगर आप 2 3 ले लें तो वो भी सबसेट होगा। तो यही सबसेट पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं इस सेट के, और कोई नहीं बन सकता। तो देखो 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 सबसेट सामने लिख दिए हैं, ठीक है। ये सारे सबसेट आप चेक कर सकते हैं। एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो वो तो है ही है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो वो भी है। 1 इसी से लिया गया है, 2 इसी से है, 3 इसी से है, 1 2 इसी से है, 1 3 इसी से है, 2 3 इसी से है। तो ये सारे के सारे ए सेट के सबसेट हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या कहती थी पावर सेट की, कि सबसे पहले आप ऑल सबसेट्स ऑफ गिवन सेट, तो हमने ऑल सबसेट्स ले लिए किस सेट के, ए सेट के। अब इनकी क्या कर देनी है, कलेक्शन कर देनी है, इनकी कर देनी है कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब इन सभी सबसेट्स को एक सब सेट में लिख देना है। तो ये मैंने इन सभी सबसेट्स को एक सेट में लिख दिया, और जब आपने सेट में लिख दिया तो इसका मतलब आपने सभी सबसेट्स की कलेक्शन कर ली। तो आपने ए सेट के सभी सबसेट्स की कलेक्शन कर ली है, तो इसी को बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। इसको क्या बोलते हैं, पावर सेट ऑफ ए। और पावर सेट ऑफ ए को डिनोट करते हैं पी ऑफ ए। पी ऑफ ए इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ गिवन सेट ए। तो समझ में आया पावर सेट क्या होता है। तो पावर सेट ऑफ ए में भी उतने ही एलिमेंट्स होते हैं जितने सबसेट होते हैं। तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स आएंगे, उसका फॉर्मूला भी 2 पावर n होगा, और n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट। तो पावर सेट की एक बार फिर से देख लेते हैं। सॉरी, पावर सेट होता है कि आपने किसी सेट के सबसेट्स लिखने हैं सारे, और उन सबसेट्स को कलेक्ट कर लेना, वही आपका पावर सेट होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे यूनिवर्सल सेट। सेट जब लिया जाता है, यूनिवर्सल सेट देखेंगे। पावर सेट आई होप आपको क्लियर होगा, अगर नहीं क्लियर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, ठीक है। अब हम देखेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट होता कुछ नहीं वैसे, यूनिवर्सल सेट समझ लें आप होता क्या है वैसे। यूनिवर्सल सेट होता है कि जब आप कोई सेट लिखते हो, उस सेट के कॉन्टेक्स्ट में आप सबसे बड़ा सेट क्या देख सकते हो, उसी बड़े सेट को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है। देखो जैसे कि मैं बोलता हूँ, वाइल स्टडिंग द सिस्टम ऑफ नंबर्स वी आर इंटरेस्टेड इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड इट्स सबसेट्स, एंड एज द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स एंड सो फॉर्थ, दिस बेसिस इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। देखिए जब आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेते हो, ठीक है, सपोज कीजिए आपने एक लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का सेट क्या है, 1 2 3 सो ऑन, इस तरीके से है। अगर आप सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेते हो तो वो क्या आएंगे आपके 1 3 7 11 13, इस तरीके से सारे के सारे आएंगे। और अगर आप इवन नंबर्स लेते हो तो इवन नंबर्स क्या आएंगे 2 4 6 8 10 सो ऑन, इस तरीके से आएंगे। अगर आप ऑड नंबर्स लेते हो तो वो सारे क्या आएंगे 1 3 5 7, इस तरीके से आएंगे, ठीक है। तो अगर आप क्या लेते हो, इंटीजर्स लेते हो, तो इंटीजर्स आएंगे नेगेटिव के सारे 0 और पॉजिटिव नंबर सारे, ठीक है। पॉजिटिव नंबर का मतलब कि 1 2 3, फ्रैक्शन इंक्लूड नहीं होगी। फ्रैक्शन मतलब कि पॉइंट वाले, डेसिमल्स वाले इंक्लूड नहीं होंगे, और नेगेटिव में भी वही सेम, ठीक है। अब देखिए अगर हम ऑड नंबर्स तक की बात करें, क्या जब आप प्राइम नंबर देखते हो तो प्राइम नंबर सारे के सारे इन तीनों सेट में से सबसे बड़ा सेट कौन सा है, नेचुरल नंबर। सबसे नेचुरल नंबर से ही प्राइम निकल रहे हैं, नेचुरल से ही इवन निकल रहा है, नेचुरल से ही ऑड निकल रहे हैं। मतलब कि जब आप कोई सेट लेते हो उसके कॉन्टेक्स्ट में बड़ा सेट क्या देख सकते हो, तो वो आपका यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि प्राइम में आप नेचुरली बड़ा देख सकते हो, इवन में आपके इवन जब नंबर लेते हो तो आपको नेचुरल नंबर ही बड़ा लगता है, ऑड में नेचुरल से भी बड़ा आप देख सकते हो, इंटीजर्स बड़े होते हैं, ठीक है। अगर आप इन सभी की कंसीडरेशन करते हो, इंटीजर्स को भी इंक्लूड करते हो, तो इंटीजर जो होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि ये इन सभी सेट से बड़ा है,
ठीक है। तो बड़े सेट को ही हम एक्चुअली में यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। इसका कहने का मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल सेट किसी गिवन सेट के कॉन्टेक्स्ट में आप सबसे बड़ा सेट क्या इमेजिन कर सकते हो, वही जो सेट होता है उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। अगर मेरे को यही सेट दिए हैं, इसके बाहर मुझे नहीं जाना है, तो इन सभी सेट्स को देखने में मुझे सबसे बड़ा यही लगेगा, तो मुझे इंटीजर्स को ही यूनिवर्सल सेट बोलना पड़ेगा। लेकिन आप अगर इंटीजर को नहीं देखते हो, आप सिर्फ ऊपर वालों को देखते हो, नेचुरल, प्राइम, इवन, ऑड, तो प्राइम, इवन, ऑड में सबसे बड़ा आपको नेचुरल, क्योंकि नेचुरल से ही प्राइम और इवन और ऑड निकले हैं, तो नेचुरल नंबर इस केस में यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट को हम यूनिवर्सल सेट इज आल्सो लाइक अनदर सेट्स, लेकिन इसमें यही है कि अगर आपको कोई सेट दिए, देखो ऐसा नहीं है कि जब आपको कोई सेट दिया जाता है तो वो सेट, उससे बड़ा कोई सेट नहीं हो सकता। जैसे कि अगर आपको कोई इवन नंबर का सेट दिया जाता है तो उससे बड़ा सेट है, उसी बड़े सेट को हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक ही बड़ा सेट हो, काफ़ी सारे जो सेट होते हैं वो किसी सेट से बड़े हो सकते हैं। तो इसलिए वो चॉइस पे डिपेंड करता है, जहाँ उस क्वेश्चन की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आप यूनिवर्सल सेट किसको मानो। और जनरल डेफिनेशन यही कहती है कि किसी सेट के कॉन्टेक्स्ट में आप सबसे बड़ा सेट कौन सा देख सकते हो, उसी को यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर मैं बोलूँ कि द नंबर ऑफ पीपल्स लिविंग इन आवर कंट्री इंडिया, ठीक है, तो नंबर ऑफ, अब आपने बोला कि इंडिया में कितने लोग रहते हैं, इसकी नज़र इसको देख के आपको सबसे बड़ा सेट कौन सा लगेगा जिसमें सारे इंडिया के लोग आ जाएं, तो वो होगा नंबर ऑफ पीपल्स इन द इंटायर वर्ल्ड, इस पूरे वर्ल्ड में कितने। तो इंटायर वर्ल्ड जो हो गया वो क्या हो गया आपकी यूनिवर्सल सेट, और इंडिया के पीपल उसका सबसेट होगा। ठीक है, और इसी तरीके से आप मतलब कि यूनिवर्सल सेट जो होता है उसके, यूनिवर्सल सेट जो होता है ना वो किसी का सबसेट नहीं होता। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है। अब आप बोलोगे कि सर आप यहाँ पे नेचुरल नंबर में आपने यूनिवर्सल सेट बोला था, तो नेचुरल नंबर तो होल नंबर का भी सबसेट, सॉरी मतलब कि इंटीजर्स का सबसेट होता है। ठीक है, अगर हम इंटीजर्स को कंसीडर ना करें तो मैंने कहा ना कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करता है क्वेश्चन की कंडीशन अगर नेचुरल नंबर तक ही सीमित है तो नेचुरल नंबर को ही हम यूनिवर्सल बोलेंगे। हालांकि जो सबसेट होगा सारे नंबर सिस्टम का वो रियल होता है, रियल नंबर सिस्टम से इससे बड़ा कोई आपको सबसेट नहीं मिलेगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स भी आता है, वो हम अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन बस इसका डेफिनेशन ये है कि यूनिवर्सल सेट वो होता है जो सेट के कॉन्टेक्स्ट में आप कोई बड़ा सेट इमेजिन कर सके। ठीक है, अर्थ को जब आप इमेजिन करते हो तो अर्थ पूरे यूनिवर्स के अंदर, तो यूनिवर्स उसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। आई होप आपको क्लियर हुआ हो, अगर क्लियर हुआ होगा तो प्लीज़ इस कमेंट में अपनी राय बताएं, और नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें, और इसी तरीके से पढ़ते रहें। गुड बाय।